मुनव्वर फारूकी के जीतने के बाद सुधीर चौधरी ने हंगामा खड़ा कर दिया। बोला कि भैया डोंगरी डोंगरी तो वो जगह है जहाँ से आतंकी निकले थे, डोंगरी तो वो जगह है जहाँ से बड़े बड़े डॉन निकले थे, और वहीं का रहने वाला है मुनव्वर फारूकी जिसने धर्म के लिए ये चीज़ें की थी और वो जेल भी गया था। यहाँ पर गाइस चलिए अपन बात कर लेते हैं कि आखिर सुधीर चौधरी की ये बातें कितनी सच है और भैया ये क्या दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर गाइस सबसे पहले बात करेंगे कि मुनव्वर फारूकी की। मुनव्वर फारूकी आपको पता है गेम खेला है उसने बिग बॉस में, ठीक है, चाहे उसका गेम रहा हो नहीं रहा हो, काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं गेम था, लेकिन मेन बात क्या है बिग बॉस की, मेन बात यह है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसको विनर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर सेम अभिषेक के साथ भी सेम चीज़ें की गई और सेम यहाँ पर मुनव्वर के साथ भी की गई। तो मुनव्वर और अभिषेक में से कोई भी विनर बन जाता अपन खुश थे, लेकिन यहाँ पर बात जब तब बढ़ जाती है जब सुधीर चौधरी अपने ब्लैक एंड वाइट, अब देखो यार इनको पिछले चैनल से तो निकाल दिया गया, पता नहीं निकाला क्या किया, लेकिन अब ये नए चैनल पर है तो वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट लेकर आ जाते हैं और भैया इनको माना जाता है कि ये बड़े सीरियस मुद्दे पे बात करते हैं हर बार। लेकिन इस बार का जो इन्होंने मुद्दा चुना है ना, उसे देखकर सभी लोग बोल रहे हैं कि अरे यार क्या लगा के रखा है तुम लोगों ने, हाँ धर्म 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 धर्म, है ना। तुम फिर बोलते हो कि यार वहाँ पे दंगे हो रहे, दंगे दंगे भी तुम लोग करवाते हो, इसलिए तो तुम्हें गोदी मीडिया बोला जाता है। यहाँ पर क्या बोला इन्होंने बोला कि डोंगरी से निकलकर सामने आया है जहाँ से डॉन आतंकी निकले हैं। अच्छा, मैंने कुछ इंटरव्यू देखे जिसमें डोंगरी के लोग बोल रहे हैं कि डोंगरी का नाम रोशन किया है मुनव्वर ने। जिस डोंगरी को नीचे समझा जाता था आज वो सीना तान के खड़ी हो गई है डोंगरी। क्यों? क्योंकि मुनव्वर ने हम सब का नाम रोशन किया है, इसलिए वहाँ पे जनता पागल हो रही थी, इसलिए वहाँ पर जनता स्वागत कर रही थी स्वैग से। ऐसे में इन लोगों को इतनी जेलस फील हो रही है कि भैया उसी डोंगरी से बंदा निकल कर कैसे फेमस हो गया। अरे तो अच्छी बात है ना, जो डोंगरी बदनाम थी आज किसी के कारण फेमस हुई है, आज किसी के कारण वो उसका नाम रोशन हुआ है। मैं नहीं जानता था डोंगरी को, लेकिन आज मेरे लिए डोंगरी के लिए इज्जत बढ़ गई है। तो चलो मान लेते वहां से आतंकी और तुम्हारे कहने के मुताबिक वहां से डॉन निकले हैं, तो आज वहां से कुछ अच्छे इंसान निकल के काफी ऊपर जा रहे हैं तो तुम उसकी बुराई कर रहे हो। तो फिर वहां से और क्या निकलेगा बताओ? वहां से क्या ही निकलेगा, वहां से फिर वही नेगेटिव चीजें ही निकलेगी ना, जब तुम पॉजिटिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पर देखो सुधीर चौधरी जी, आप बड़ी अच्छी बातें करते हो, है ना, आप इस तरह से खुद को दिखाते हो जैसे आप दूध के धुले हुए हो। वो बात याद कीजिए, कुछ साल पहले यहाँ पर नवीन जिंदल ने केस किया था आप पर और आपको अरेस्ट भी किया गया था कि आपने 100 करोड़ रुपए मांगे थे। कोयला घोटाला जो हुआ था उसकी कवरेज रोकने के लिए आपने 100 करोड़ रुपए लिए थे, पहले 20 फिर 20 से लालची होकर आपने 100 करोड़ मांग लिए। खुद को धर्मी और खुद को दूध का धुला हुआ बोलते हैं और बोलते हैं कि भैया बाकी लोग तो गलत है, बस हम ही सही है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो धर्म के ठेकेदार की बात करते हैं, जैसे धर्म की ठेकेदारों की, भैया सच्चा हिंदू वही है जो बायकॉट करे उसको, सच्चा मुस्लिम वही है जो उसको बायकॉट करे। अरे भैया सच्चा हिंदू वही है, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन सच्चा हिंदू वही है जो सब धर्मों को रिस्पेक्ट दे, जो सब धर्मों को ऊपर उठा के रखे, सबकी इज्जत करे। धर्मों से पहले हम इंडियन है, मुनव्वर भी एक इंडियन है। हाँ, जब देश की बात आती तब जरूर खड़े होना चाहिए, लेकिन वो इंडिया का ही रहने वाला है भैया, कैसे तुम उसके खिलाफ जा सकते हो? और तुम तो भैया मीडिया हो, तुम्हें तो दोनों तरफ से तो बोलना चाहिए। तुम्हारे लिए एक धर्म है, दूसरा भी तो तुम्हारे लिए धर्म होना चाहिए ना, उसकी भी तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये चीज़ें हैं फिलहाल यहाँ पर गोदी मीडिया की तरफ से फैलाई जा रही है और बोला जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी है कैसे। और पता है एक और बात बताऊँ, एक और बात ये है कि जब इन्होंने देखा ना कि यार बहुत तगड़ा सपोर्ट मिला है इंडिया से, बहुत डोंगरी में सपोर्ट आ रही है, तो खुद टीआरपी बटोरने के लिए स्पेशली इनको कंटेंट मिल गया और टीआरपी बटोरने के लिए इन्होंने भैया तीर मार दिया। लेकिन यहाँ पर इतने सच्चे बनते हैं जैसे भैया ये दूध के धुले हुआ ना। फिलहाल छोड़िए इनको, क्या कह सकते हैं, ये तो गोदी मीडिया रहेगी। और इन्होंने एक और चीज़ बोली कि भैया यहाँ पर ना तो मुनव्वर कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, ना कोई ओलंपिक से कुछ जीत के आ रहा है, तब भी इसको इतनी सपोर्ट मिल रही है। अरे भैया जो गोल्ड मेडल लेके आए थे, जो ओलंपिक जीत के आए थे, उनको जब वे रोड पर बैठे थे तुमने तब क्या कर लिया? तब तुमने कवरेज की थी? बताओ मुझे सुधीर चौधरी, तब तुमने कवरेज की थी? तब उनको तुमने झूठा साबित किया और उनको भैया ऐसे भगाया कि उन्होंने वो चीज़ें ही छोड़ दी। तब तुम्हारी यहाँ पर मीडियागिरी कहाँ पे चली गई? तब यहाँ पर तुम्हें बोलना होता है, वहाँ पे नहीं बोलते, और बोलते हैं कि भैया ओलंपिक नहीं जीत के आए, ये नहीं जीत के आए, फिर भी इतना मिल रहा है। बस वही दिखा दिया ना कि भैया तुम गोदी मीडिया हो और गोदी मीडिया रहेंगे, है ना। चलिए फिलहाल छोड़िए इनको, ये तो भैया मैं आपको बता चुका हूँ कि बोलते रहेंगे।
और यही इनका काम है। और दंगे भी इन लोगों की वजह से होते हैं, प्यार ये फैला नहीं सकते, टीआरपी इनको इन्हीं की वजह से मिलती है। धर्म को उल्टा सीधा बोल के ही इनको टीआरपी मिलती है। एक धर्म का पक्ष लेंगे, दूसरे को साइड कर देंगे, तो इसलिए इनको टीआरपी मिलती है, जिसके चलते इनके शो चलते हैं। और फिर दंगे होते तो फिर और ज़्यादा टीआरपी मिलती है, वो कवरेज मिलती है इनको करने के लिए। तो सारा नतीजा इनका ही है। और इसीलिए मीडिया है इंडिया में सबसे पीछे है, इसलिए बाकी दुनिया है वो इंडिया की मीडिया को सबसे ख़राब समझती है, क्योंकि मीडिया है इन्हीं मुद्दों को उठाती है। मीडिया ये बात नहीं करेगी कि शिक्षा की कमी है, मीडिया ये बात नहीं करेगी कि गरीबी कितनी है। मीडिया इन चीज़ों को उठाएगी जो कि भैया यहाँ पर कोई इंसान ऊपर जा रहा है उसको नीचे करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल के लिए मुनव्वर फारूकी तो अपने दम पे जीता है, अपने दम पे उसने हिलाया है। अभिषेक ने भी अच्छा किया है, यहाँ पे धर्म की बात थी ही नहीं, ये एक गेम था, गेम शो था। अगर इतनी प्रॉब्लम होती तो बिग बॉस बुलाते ही ना। और अगर आपको सवाल करना है तो आप बिग बॉस से कीजिए कि भैया क्यों एंट्री दिलवाई, आप उन लोगों से कीजिए। मुनव्वर का इसमें क्या दोष है? मुनव्वर खड़ा हुआ, हिंदू ने भी उसको वोट किए, मुस्लिम भाइयों ने भी वोट किए, हिंदू भाइयों ने भी किए, तो इसमें भैया कहाँ पे कौन गलत है? सबका एक आइडल होता है, तो कुछ लोगों का आइडल है मुनव्वर। चलिए छोड़िए गाइस, बाकी आप क्या बोलेंगे, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंस्टा पे गाइस हमें फॉलो कर ले, वहाँ पर लाइव आकर आपसे बातचीत करते रहते हैं और जो भी ब्लॉगिंग है उसके वीडियो भी शूट करते रहेंगे। तो आ जाइए जल्दी से इंस्टा पे।